प्रज्ञा, कुठपर्यंत झालाय प्रोजेक्ट? तर सांगितलं तेवढं केलंय. ओके, रन कर. हे वाले हे 3 पेजेस आहेत, होम इव्हेंट आणि माय बुकिंग. होम वेट मध्ये. वेट. So you are creating this application as a website, correct? Not an admin application. येस सर. Okay. So Atul, have you gone through the recording? What we discussed about the project? Recording देखे थे क्या? नहीं सर, लास्ट में नहीं देख पा रहा था, चार देखो, पांच दिन सिंपल का। अपना इवेंट बुकिंग का एप्लीकेशन है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है। जैसे नहीं कि बुक माई शो में इवेंट्स रहते हैं और वो इवेंट्स को अपन बुक कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन है। मतलब यहाँ पे दो रोल है, एक वेंडर जो इवेंट क्रिएट करेगा, उसके बाद अपन कस्टमर जो इवेंट पे बुक करेंगे। ओके, यस। छोटा सा एप्लीकेशन है। ओके, सो ये एज अ वेबसाइट एक्सेस दो इंद्रजीत। ओके. अब ये अपना होम पेज है, राइट? सो बाय डिफॉल्ट जब मैं लॉगिन होगा तब कहाँ पे लैंड हो रहा है? नहीं ना, बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज पे क्यों जाएगा? देखो, बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज पे कब जाता है? जब अपना एडमिन एप्लीकेशन है तब। तुमने कभी भी ऐसी वेबसाइट देखी है क्या जहाँ पे वेबसाइट पे लॉग एक्सेस किया तो डायरेक्ट लॉगिन पे जाता है? ओके सर, ते करत होतो मी पण होत नव्हतं, त्याच्यामुळे हे असं झालंय. ऐसे क्यों? क्या नहीं हो सकता? राउटिंग. आउटिंग मॉडल डॉट टी एस, ओके, पुराना प्रोजेक्ट क्रिएट किया क्या? ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा तुमने, रिडायरेक्ट टू। लॉग इन. तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा? अगर पाथ में यूआरएल में कुछ नहीं है तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा? लॉगिन पे। अपने को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है? होम पे। ओके. ये अपना डिफॉल्ट पाथ है ना, कि यहाँ पे जो डालोगे वहां पे वो रिडायरेक्ट होगा डायरेक्टली, करेक्ट? येस येस. ओके. फिर यहाँ पे अभी अगर मैं ये हटाता हूँ, आया होम पे। येस येस. ओके, अब अपनी एपीआई खोलो अपनी। कहाँ पे? यहीं पे एपीआई में तुम्हारे पास इमेज नहीं आ रही है क्या? इमेज, इमेज ही तो मेन है। वेबसाइट अगर दिखा रहे तो इमेज मेन है, राइट? हा, ते एपीआय वाला राहिले. कहाँ पे? हाँ ये. अभी अगर मैंने गेट ऑल इवेंट देखा, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। अच्छा, किस किस जगह इमेज नहीं है? अब इमेज कैसे डालना है ना, वो पता है क्या? जैसे ये ऐसी यूआरएल रहती ना, जैसे बुक माई शो ओपन करो, पता है ओके. सबको इमेज कैसे डालना है? ये सेम लाइक. ये अपलोड वाला नहीं है। ओके. डायरेक्टली तुमको कोई भी ऑनलाइन इसकी इमेज ही भेजना है, यूआरएल। बुक माई शो ओपन करो, इसमें इवेंट्स में जाओ, पीटी ओपन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, इधर गए इवेंट, इवेंट्स पे गए अपन। ठीक है, जैसे अभी ये समय, कोई फॉलो करता है इसको? येस सर. मेरे को पता ही नहीं है कौन है, लेकिन हर जगह दिख रहा है इतने में। ठीक है, तो ये यूआरएल कॉपी करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करना, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये यूआरएल कॉपी करके अपने फॉर्म में डालना है। ऐड इवेंट वाला जो फॉर्म होगा ना, जहाँ पे अपन इमेज यूआरएल, तब जाके ये इमेज आएगी और वो तुमको यहाँ पे दिखानी है कार्ड में। ओके. ओके, ठीक है, पहले प्रोजेक्ट पे देखते हैं। और ये पूरा कोड रिपोजिटरी पे डालना, क्योंकि इंटरव्यू जब चालू होगे ना, तब अगर किसी ने बोला है, नॉर्मली बोलते ही है कि तुम्हारा वर्क दिखाओ, तो ये दिखाने के लिए रहना चाहिए। और हाँ इसको सर. गिटहब पेजेस पे लाइव भी करना है। हाँ डाला है सर, ये लाइव. हाँ, तो वहाँ पे एपीआई चल रही है क्या? हाँ चल रही. नहीं चलती? कैसी चल रही है एपीआई? ओके, आई शो आई डोंट. देखो, एपीआई चलती ही नहीं है जब तक तुम्हें तुम्हारा यूआरएल बताना पड़ता है मुझे, तब जाके एपीआई चलेगी। मुझे एक्सेस देना पड़ता है। अच्छा, नेटिव फ्लाई पे किया क्या? होम पेज पे जाओ, होम पेज। ये स्टैटिक डेटा है क्या?
हाँ, ये स्टैटिक डेटा है। वही सर, स्टैटिक डेटा नेटली पे फाइव पे भी चलेगा। तो नहीं जाएगा सर वैसे। स्टैटिक डेटा पे चलेगा, मेरी माई एपीआई नहीं बुकिंग हो रहा चलेगी। है। हाँ। माई बुकिंग का जो है ना, एपीआई का ये हो रहा है। ये कैसे क्या हो रहा है? ओपन करो। नहीं, यहाँ पे होगा। ओके। लाइव पे चल रहा है क्या? लाइव लाइव पे, जो लाइव यूआरएल उस पे भी चल रहा है। मतलब नहीं समझा मैं। अरे ये लाइव किया ना तुमने, यहाँ पे भी चल रहा है क्या सब एपीआई का इंटीग्रेशन? होम पेज का। नहीं, किसी का भी, कोई भी हाँ हाँ, एपीआई। चल रहा है, ये लॉगिन का तो चल रहा है ना। दिखाओ, लॉगिन करके नेटवर्क कॉल दिखाओ। क्योंकि अपनी बॉल ब्लॉक है ना एपीआई, हर कोई एपीआई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तुम्हारा पोर्ट कौन सा है, ये है। फोर टू ओके। जीरो नाइन को ही अलाउ किया मैंने, राइट? ओके। अभी तुम्हारा इनकमिंग यूआरएल ये हो गया ना? यस यस। तो होगा नहीं। करो लॉगिन। कॉर्स एरर आना चाहिए। किधर हुआ? आया ना कॉर्स एरर? ओके, बट अभी तो एक मिनट, ये बंद किया तो हो रहा था, एक मिनट। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इसका। ये बंद करो और वो बंद करो, ऐसा कैसे होगा? आई डोंट नो लाइक। हम्म ठीक है। तो तो कॉर्स में जो एरर आ रहा होगा ना, या फिर ये यूआरएल दिखती है ना कॉर्स में कि ये ब्लॉक हो गया है, ओके। ये वाली ये भेज देना मेरे को, मैं इसको एक्सेस दूंगा तब जाके चलना चालू होगा। ठीक है। ओके। बाकी लोगों को भी यही करना है, ये यूआरएल जो रहेगी ना तुम्हारी, ये देना, तब मैं मेरे एपीआई में इस यूआरएल को ऐड करूंगा, तब जाके एपीआई काम करेगी लाइव पे। ठीक है। ओके। ओके। अब कोड पेजेस में डैशबोर्ड, इवेंट, होम, लेआउट, लॉगिन, माय बुकिंग, साइन अप। ओके। सर्विसेज। देखो, अभी सर्विसेज का ये फंक्शन बराबर है कि इसमें कुछ मिसिंग है? ये जो फंक्शंस बनाए एपीआई कॉल के, ये प्रॉपर है कि कुछ मिसिंग है? अपन ने जो जो टॉपिक पढ़े उसमें से बताओ कि क्या मिसिंग लग रहा है यहाँ पे, कि क्या गलत है? तो थोड़ा जूम इन करेंगे। हम्म, ये सर्विस एपीआई कॉल के फंक्शन है, इसमें क्या गलत है? देखो, जब भी तुम सर्विस में एपीआई कॉल के फंक्शन लिखते हो ना, ये जो यूआरएल है, ये फंक्शन कौन से टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है? ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप देना है। समझे? हमेशा सर्विस में जब भी अपन एपीआई कॉल का फंक्शन लिखते हैं ना, तब भी एपीआई रिटर्न टाइप देना है हमेशा। ओके। ओके। अब ये एनी क्यू इंटरफेस क्लास बनाए नहीं क्या? हाँ बराबर। देखो, जब भी पहली बार कोई कंपोनेंट पे काम करते हो ना, तभी उसका इंटरफेस क्लास वैलिडेशन सब कुछ तभी के तभी कंप्लीट के रखो। उस कंपोनेंट को फिर से हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके। ते बनवले ते सर सुरुवातीला, नंतर एरर येत होते, त्याच्यामुळे चेंज केले मी. ऐसे कैसे एरर आ सकते हैं? 2-3 वेळेस चेंज केलं. प्रॉपर कुछ तो भी कर नहीं रहे हो। ठीक है। एनीहो, आगे का भी टॉपिक बता देता हूँ मैं। अभी ये जो यूआरएल है, अब तुमने ये इवेंट सर्विस एक बनाया, कस्टमर सर्विस दूसरा बनाओगे, बुकिंग का सर्विस तीसरा बनाओगे, हर जगह ये यूआरएल रिपीट होने वाली है। यहाँ तक येस। ये कॉमन यूआरएल है। ये हर येस. सर्विस में रिपीट होगी, जहां जहां पे तुम एपीआई कॉल का कोड लिखोगे। तो ये रिपीट ना करने से अच्छा है इसको अपन एनवायरमेंट फोल्डर में डालते हैं। अब एनवायरमेंट फोल्डर क्या होता है? जब भी अपन किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, अपने अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं। अतुल, कौन से एनवायरमेंट होते हैं नॉर्मली? अतुल, हेलो सर। कौन से एनवायरमेंट होते हैं लाइव प्रोजेक्ट में? सर, एक डेव इन्वायरमेंट होगा, हम्म। एक टेस्ट इन्वायरमेंट होगा, हम्म। और एक सर प्रोडक्शन का। नहीं, देखो, नॉर्मली डेव होता है। ठीक है। उसके बाद क्यूए होता है, उसको टेस्ट बोलो या क्यूए। उसके बाद यूएटी होता है, यूएटी सुना था? हाँ सर, हाँ सर, वही यूटी। यूएटी होता है, उसके बाद प्रोडक्शन होता है। ठीक है। डेव एनवायरमेंट मतलब जो अपन ने कि यूआरएल रहते हैं, जैसे ये इसका एक यूआरएल है। ठीक है। लेट से कंसीडर करो ये उसका डोमेन है, तो ये डेव डॉट नेटिफ्लाई डॉट टैप, फिर उसके बाद क्यूए डॉट, फिर यूएटी डॉट, फिर प्रोडक्शन डॉट।
प्रोडक्शन पे प्रॉड नहीं रहता, डायरेक्टली यूआरएल रहती, मतलब वो अपना प्रोडक्शन। तो डेव जो एनवायरनमेंट है, मतलब अलग अलग सर्वर्स रहते हैं। तो डेव अपने लिए रहता है, डेवलपर के लिए। तो अपना जब काम हो जाता है तो अपन वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पे अपन टेस्ट करते हैं डेव एनवायरनमेंट पे। डेव एनवायरनमेंट पे टेस्ट कर लिया, उसके बाद अगर अपने को लग रहा है सब प्रॉपरली वर्किंग है, तो वो बिल्ड अपन क्यू एनवायरनमेंट पे डालते हैं। क्यू एनवायरनमेंट पे अपने टेस्टर अपनी एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं। फिर उनको कुछ डिफेक्ट आया, वो डिफेक्ट अपने को देते, फिर अपन डिफेक्ट फिक्स करते, फिर से डेव पे जाएगी, फिर क्यूए पे। और अगर क्यूए ने बोल दिया कि हाँ टेस्ट तुम्हारी स्टोरी प्रॉपरली वर्किंग है, तो तब जाके वो तुम्हारी बिल्ड जाती है यूएटी पे। यूएटी पे कौन टेस्ट करेगा? डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, यूएटी पे कौन टेस्ट करेगा? गेस करो, यूएटी पे कौन टेस्ट करेगा? टेस्टर आई गेस। नहीं ना, टेस्ट टेस्ट तो टेस्टर क्यूए पे ही टेस्टर करेंगे ना, यूएटी पे कौन करेगा? अपन प्रोजेक्ट किसके लिए बनाते हैं? क्लाइंट। राइट। सो क्लाइंट टेस्ट करता है यूएटी पे। अब जब तक क्यूए ने बोला नहीं कि हाँ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है सब, तब तक क्लाइंट टेस्ट करना चाहिए क्या? नो। राइट। जब क्यूए का हो गया, हाँ प्रॉपरली काम कर रहा है सब, उसने क्यूए ने बोल दिया, तब जाके क्लाइंट को बोलना बोलना चाहिए ना कि हाँ प्रॉपरली काम कर रहा है, आप टेस्ट कर सकते हो। राइट। तो उसके लिए यूएटी एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे क्लाइंट लोग टेस्ट करते हैं। जब क्लाइंट ने अगर टेस्ट किया, अगर उसको कुछ इशू मिला, फिर से अपन वो इश्यू फिक्स करेंगे, फिर से डेव, फिर से क्यूए, फिर से यूएटी पे। समझे ना? जब भी एनवायरनमेंट पे कुछ इशू आए, फिर से अपन फिक्स करेंगे, डेव पे जाएगा, क्यूए पे जाएगा, फिर से यूएटी पे जाएगा। जब क्लाइंट ने बोला कि हाँ सब प्रॉपरली वर्क है, तब जाके प्रोडक्शन पे जाएगा और वो एक्चुअली कस्टमर यूज करेगा। एनवायरनमेंट समझा अभी? यस सर। ओके। तो हर एक जो एनवायरनमेंट होते हैं उसकी एपीआई भी अलग होती है, क्योंकि डेव पे अलग डेटा दिखेगा, क्यूए पे अलग डेटा दिखेगा, क्लाइंट का अलग डेटा रहेगा यूएटी पे, और प्रोडक्शन का तो ऑब्वियसली अलग डेटा रहेगा। तो अलग अलग एपीआई है, तो यूआरएल भी अलग अलग रहेगी। बराबर। हर एक जो एनवायरनमेंट है उसकी यूआरएल भी अलग रहती है। जैसे अपना कोड अलग अलग एनवायरनमेंट पे जाएगा ना, वैसे एपीआई का भी कोड अलग अलग एनवायरनमेंट पे जाता है। राइट। तो एपीआई भी अलग अलग रहती है। तो वो है नथिंग बट अपने एनवायरनमेंट फोल्डर। तो हर एक एपीआई, मतलब जो तुम्हारे एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ है ना, वो अपन क्या करते हैं, एनवायरनमेंट फोल्डर में रखते हैं। तो अभी वो एनवायरनमेंट फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं? नया टर्मिनल ओपन करो। पहले एंगुलर 15 तक एनवायरनमेंट फोल्डर आप अपने आप आता था, अब वो आता नहीं है, अपने को क्रिएट करना पड़ता है। एन जी जनरेट वी आई एनवायरमेंट्स, ठीक है, एस डालना भूलना नहीं। एंटर। तो ये क्या करेगा, तुम्हारी दो फाइल क्रिएट करेगा और एक फाइल अपडेट करेगा। कौन सी दो फाइल क्रिएट की? एनवायरमेंट डॉट टी एस और एनवायरमेंट डॉट डेवलपमेंट डॉट टी एस। और उसने अपडेट क्या किया? एंगुलर डॉट जेसन। क्योंकि एनवायरमेंट की फाइल अपने पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे अपना जाता है वो। ये देखो फाइल रिप्लेसमेंट में। ठीक है। अब जैसा ही अपना एनवायरमेंट में बाय डिफॉल्ट वो एनवायरमेंट डॉट टी एस देता है, डेवलपमेंट देता है, ऐसे ही अपन क्यू ए यू ए टी ऐसे एनवायरमेंट की फाइल और बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो दो दे देता है। ठीक है। अब ये एनवायरमेंट फोल्डर इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट। ओके। एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें तो अपन यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है। ये देखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और एनवायरमेंट। अब यहाँ पे लिखना है एपीआई अंडरस्कोर यू आर एल। देखो उसने अच्छा तुम्हारा कुछ ये इंस्टॉल्ड है क्या? यस सर, को पायलट मैं ट्राई कर दो तो कैसे वर्क करते थे। कौन सा? वर वर वर। टाइम लो। ये वाले, ये वाला। नहीं। को पायलट। हाँ। ओके। सो देखो मैंने क्या किया था, ये ऑटोमेटिक सजेस्ट किया उसने। मैंने जैसे एपीआई यूआरएल लिखा ना, तो उसको उसको समझा कि कहीं अगर तुम्हारे कॉपी पेड में क्लिपबोर्ड में यूआरएल, तो उसने सजेशन दे दिया। सो अगर तुम कोपायलट यूज करते हो ना, 50% से ज्यादा कोड वही करता है। 50% से ज्यादा जो तुमको सूझेगा भी नहीं ना, उतना अच्छा कोड वो देता है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी एआई में सही में जॉब अभी जितने कम हुए ना, आगे जाके और कम होने वाले हैं। तो जितना लॉजिक तुम डेवलप कर सकते हो, उतना लॉजिक डेवलप कर दो। और एआई यूज करोगे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। राइट। बहुत डेंजर है बर अभी।
तुमको नहीं, हमको नहीं, सबके लिए डेंजर है ये। अगले 3-4 साल में डेवलपमेंट के जॉब इतने ऑटोमेट हो सकते हैं ना कि यू कांट इमेजिन। पहले जब प्रोजेक्ट बनता था तो एक प्रोजेक्ट में मस्त यूआई के 4-5 बंदे रहते थे। अब वो दो लेवल, दो पे ही काम आ जाएगा। नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 4-5 बंदे लगते थे प्रोजेक्ट करने के यूआई के, तो वो लिमिट आ जाएगा सिर्फ 2 बंदों पे, मतलब 3 लोगों का काम खा लिया एआई ने। जी सर। अब ऐसे भी एआई टूल आया है जो तुम्हारा कोड वेरिफिकेशन भी करके देता। अब कोड वेरिफिकेशन का काम कौन करता था पहले? अपन जो कोड कमिट करते वो वेरीफाई करना पड़ता था अपने टीएल से, मैनेजर से, जो भी है। अब उसके भी टूल आए हैं। अब मेरे मैनेज डेवलप क्यूए क्या बोलते हैं, मैनेजर का या टीएल का काम बचा लिया मैंने, अगर एआई टूल यूज कर रहा हूँ। यस। राइट? तो अब यहाँ एक तो एआई सीखो और अपना लॉजिक अच्छे से रखो, तब जाके अपन इंडस्ट्री में सरवाइव करेंगे, नहीं तो बहुत हार्ड है। ठीक है? अब पहले जैसा था, अब पहले जैसा आईटी इंडस्ट्री रहा नहीं है। ओके? अब ऐसे बोलेंगे तो एआई में घुसेंगे, एआई में भी वही होगा, क्योंकि वहां पे भी इतनी मतलब जितना भी बनना था ऑलरेडी बन रहा है। एक बार बन गया वो सिर्फ इंटीग्रेशन रहता है, उसके लिए ज्यादा बंदे नहीं लगते, तो वहां पे भी जॉब नहीं रहेंगे, कहीं पे भी जॉब नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली जॉब कट डाउन होने ही वाला है। ओके? ठीक है। सो अब जो यहाँ पे अपन ने एपीआई यूआरएल का कांस्टेंट बनाया, ये अपने को दूसरे फोल्डर में भी डालना है। जितने भी तुम्हारे रहेंगे वहां पे अपने को सेम नाम का पेस्ट करना है। अब लेट से ये तुम्हारा डेव का है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? डेव डॉट ऐसा कुछ रहेगा। ये लेट से तुम्हारा प्रोडक्शन का है, तो प्रोडक्शन पे फ्री एपीआई डॉट, मतलब तुम्हारे कांस्टेंट का नाम सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो तुम जब बिल्ड निकालते हो ना, तो किस एनवायरनमेंट के लिए बिल्ड निकाल रहे हो, वो एनवायरनमेंट बताना पड़ता है, तब जाके वो यूआरएल तुम्हारी एक्टिवेट होगी। अगर तुमने बिल्ड निकालते वक्त डेव के लिए बिल्ड निकाला, तो तुम्हारी एपीआई कौन सी चालू होगी? ये। अदरवाइज ये चालू होगी। समझे? अभी अपने पास है ही नहीं, तो अपन ये हटा देते। सो तुम्हारे जितने एनवायरनमेंट स्पेसिफिक चीजें हैं वो यहाँ पे रख सकते हो। ओके? अब अपन ने एपीआई यूआरएल यहाँ पे रख दिया, ये अपने को कहाँ पे यूज करना है? अपने इवेंट सर्विस में। तो ये जो तुमने यहाँ पे हार्ड कोड किया ना, इसके जगह एनवायरमेंट्स डॉट, देखो सब कुछ सजेशन आता है। ठीक है? एपीआई यूआरएल, ये क्लियर हुआ? तो जो जो तुम्हारी एपीआई की यूआरएल होती है वो नॉर्मली हम कहाँ पे रखते हैं? एनवायरमेंट फोल्डर में। ओके? ये एक हो गया। तो एनवायरमेंट फोल्डर अपना नथिंग बट कांस्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पे कौन सी चीजें रखते हैं? जो एनवायरमेंट स्पेसिफिक है। ओके? अभी एनवायरमेंट स्पेसिफिक में AWS का इमेज का यूआरएल आता है, S3 बकेट का एनवायरमेंट रिलेटेड, कभी कभी ईमेल का आता है। तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे रखते हैं। ओके? अब उसके बाद ये जो मेथड नेम है, लॉगिन हो गया, क्रिएट यूजर हो गया, ये मेथड नेम भी अपन कहाँ पे रखते हैं? कांस्टेंट पे, यहाँ पे नहीं। ओके? अब कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं? तो ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो कांस्टेंट नाम का। ये अपना प्रोजेक्ट रिलेटेड, मतलब अंदर तुम्हारा जहां पे भी स्टैटिक डेटा है उसको डायनामिक करना है, वो चीजें अपन यहाँ पे रखते हैं। कांस्टेंट, यहाँ पे तुम्हारी सादी कांस्टेंट डॉट टीएस फाइल क्रिएट करो। ओके? ये अपनी सादी कांस्टेंट फाइल है। देखो अभी यहाँ पे अपन इसको बता भी सकते को पायलट को कि मुझे क्या करना है, इसमें कांस्टेंट फाइल क्रिएट करना है। ठीक है? कंट्रोल प्लस आए ना, मैं बोलूंगा इसको क्रिएट, कैसे लिखना है? प्रेस कंट्रोल आई। यहाँ पे वो उसका ये आ गया, चैट बॉक्स। क्रिएट अ कांस्टेंट फाइल, देखते वो करता कि नहीं। देखो, उसने पूरा अपना प्रोजेक्ट भी देखा कि प्रोजेक्ट काय के रिलेटेड है, देखो बेसिक उसने दे दिया। समझे? ऐसा कांस्टेंट का फाइल रहता है। तो यहाँ पे तुम्हारा एपीआई एंड पॉइंट, जैसे अपना क्या है, लॉगिन है। राइट? तो यहाँ पे अभी जहाँ पे जब भी अपन कांस्टेंट में नाम रखते हैं ना, वो हमेशा कैपिटल में, 2 वर्ड का है तो उसको अंडरस्कोर से स्पेसिफाई, अंडरस्कोर से कंबाइन करो। लॉगिन।
ठीक है, अपने को क्या स्टोर करना है? सीपीए। अपन क्योंकि अपनी यूआरएल बाकी एपीआई तक वहां पे अपन ने यहाँ पे डाला है एनवायरमेंट फोल्डर में। ठीक है, उसके बाद क्या था? क्रिएट यूजर। अब ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो क्रिएट हाइफन यूजर। ठीक है, ऐसे तुम बाकी एपीआई के मेथड नेम यहाँ पे रखोगे। तुम्हारे वैलिडेशन मैसेज है ना, वो भी तुम यहाँ पे रख सकते हो। नहीं, वो नहीं, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, वो हर एचटीएमएल में तुम लिखते हो दिस इज रिक्वायर्ड। जी सर। हर, तो वो कहीं ना कहीं रिपीट है ना, तो वो भी तुम यहाँ पे रख सकते हो। जो भी स्टैटिक है, जो भी अपन डबल कोट सिंगल कोट में कहीं पे भी लिखते, वो वहां पे नहीं रहना चाहिए। अगर मोर देन वन जगह यूज होने वाला है ना, तो उसको कांस्टेंट में मूव करो, ताकि अगर चेंज करना है तो एक ही जगह पे चेंज करो, 10 जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेट से तुमने, तुम्हारे पास 20 कंपोनेंट है और 20 कंपोनेंट में तुम्हारे फॉर्म वैलिडेशन है, और हर एक जगह टेक्स्ट बॉक्स के नीचे दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, मोबाइल नंबर 10 डिजिट ऐसे वैलिडेशन मैसेज है। अब 20 कंपोनेंट के एचटीएमएल फाइल में भी तुमने उतने मैसेज लिखे हैं। ओके, अब अगर क्लाइंट ने बोला दिस इज रिक्वायर्ड की जगह दिस इज मैंडेटरी करो, तुमको 20 कंपोनेंट में जाना पड़ेगा और 20 कंपोनेंट में वो मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। बराबर? अगर तुम 20 फाइल में चेंज कर रहे हो तो क्यूए को भी 20 कंपोनेंट फिर से टेस्ट करना पड़ता है। बट अगर वही चीज, सेम चीज, वैलिडेशन का जो मैसेज है वो अगर कांस्टेंट से आ रहा है, तो तुमको एक ही जगह चेंज करना है। तुम्हारा काम बचा, और कोड भी तुम्हारा मतलब अननेसेसरी कोड नहीं लिखा। सो ऐसी चीजें जो तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट में है, तो वो हमेशा कांस्टेंट से आनी चाहिए। क्लियर? यस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे अपन ने, ये जो मेथड नेम है वो अपन ने कांस्टेंट में डाल दिया, तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्टली डॉलर करली ब्रैकेट। ये सबको पता है ना, टेम्पलेट लिटरल है ये। कांस्टेंट, सॉरी मैंने कैपिटल लिखा है, कांस्टेंट की स्मॉल है। अच्छा, एपीआई एंडपॉइंट्स लिखा है। एपीआई एंडपॉइंट्स, इसका इंपोर्ट लगेगा, इंपोर्ट ऐड कर देते। डॉट, यहाँ पे क्या कौन सा चाहिए? लॉगिन। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट यूजर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अपन ने दो चीजें देखी। पहले एनवायरमेंट फोल्डर पे अपना एपीआई का यूआरएल गया, और अपन ने कांस्टेंट बनाया, और कांस्टेंट में अपने मेथड के नाम। तो यहाँ पे हर चीज, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हर चीज कहीं ना कहीं से आ रही है। क्लियर? यस। ओके, और क्या क्या बताना था मुझको? अब यहाँ पे देखो। अच्छा, उस दिन टेबल, मैंने रियूजेबल टेबल बताया, सबने ज्वाइन किया था क्या? रियूजेबल टेबल का सेशन हुआ था अपना सब तो भी। नहीं सर, मैं नहीं देख पाया। ठीक है, मैच रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। डालूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग डालूंगा, मैच प्रॉपरली देख लेना, बहुत अच्छे से बताया मैंने। ठीक है, उसमें इनपुट है, आउटपुट क्या है, रियूजेबल टेबल अपन कैसे कैसे क्रिएट कर सकते, एकदम बेसिक से थोड़ा सा एडवांस बताया है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर होम पे जाते हैं ना, तो ये जो कार्ड है जहाँ पे अपन इवेंट्स बता रहे हैं, इसका रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करो, कार्ड का, इवेंट के कार्ड का। ओके। ओके, सुशील, प्रज्ञा, कविता, इसका रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करना है। और ठीक है यहाँ सर। डेटा भेजोगे ये इवेंट का, और आउटपुट क्या रहेगा? बुक नाउ पे एक आउटपुट रहेगा, क्योंकि ये कार्ड होम पे भी यूज करोगे, और जब इवेंट क्रिएट करोगे वहां पे भी यूज करोगे। ओके, अब तुम्हारा कहाँ तक हुआ है? कविता, तुझं कुठपर्यंत झालाय? कविता? होम पेज एंड लॉगिन। ओके, अपने लॉगिन दो है, एक कस्टमर का और एक वेंडर का, बराबर? यस। इवेंट प्लानर या जो भी बोलो उसको। तो ये किसका लॉगिन समझे अभी, इंद्रजीत? कस्टमर का है। कैसे पता चलेगा कस्टमर का है करके? और एक ही किया है। हाँ, तो दो लॉगिन लगेंगे अपने को। ठीक है, ओके। या फिर होम वेब, ये एज अ वेबसाइट करो ना, ऐसा लग नहीं रहा है ये वेबसाइट है। ओके सर, हाँ। ठीक है, जैसे ये भी देखो, इनका वेबसाइट कैसे लग रहा है ना, प्रॉपर। ओके। ओके। राइट, थोड़ा सा यहाँ पे एक इमेजेस वगैरह डालो। ओके, ओके। यहाँ पे इनका कैसे देखते, एज अ रजिस्टर कहीं पे होगा ना।
किधर दिख रहा है क्या इनका? कहाँ पे है क्या इनका? साइन इन हो गया। कहीं पे तो भी होना चाहिए यहाँ पे भी रजिस्टर करने के लिए एज अ वेंडर। नहीं दिख रहा है। ठीक है, रहने दो। तो एज अ वेबसाइट थोड़ा सा लुक लाओ, चैट जीपीटी को पूछो कि आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट एप्लीकेशन, सो कैसा लुक होना चाहिए, वहां से उठाओ। ओके ओके। सर। और यहाँ पे दो बटन दो, रजिस्टर एज अ कस्टमर, और या फिर लॉगिन पेज एक ही दो। यहाँ पे नीचे बटन दे देना, आर यू वेंडर और आर यू अ कस्टमर। आर यू वेंडर करते हैं तो अपना ये जो फ्लैग है ना यस रजिस्टर पे, रूल है ना अपने, यस उसमें वेंडर डालो, अदरवाइज कस्टमर, मतलब दो बटन दिखाओ। जिस बटन पे क्लिक किया उसको एक्टिवेट करो एनजी क्लास से, और आपके ऑब्जेक्ट में उस बटन के क्लिक पे इस ऑब्जेक्ट में वेंडर स्टोर करो, दूसरे बटन के क्लिक पे इस ऑब्जेक्ट में कस्टमर स्टोर करो। ओके। ओके सर। ठीक है। और जो रोल तुम डालेंगे ना उसी रोल से हर जगह कोडिंग करना, कि अगर कुछ चीजें हाइडन शो करनी पड़ेगी ना। यस सर। राइट। सो अब तक सबका लॉगिन तक हो चुका है, करेक्ट? तो अभी क्या करो, होम पेज में या फिर पहले एडमिन पैनल का काम कंप्लीट करते हैं। अभी एडमिन पैनल में क्या क्या लगेगा वेंडर के लॉगिन में? ठीक है, एडमिन पैनल किसका रहेगा? सिर्फ वेंडर का। अब वेंडर को क्या क्या चीजें रहनी चाहिए? वेंडर मतलब जो इवेंट प्लानर रहेगा उसको क्या क्या चीजें रहनी चाहिए? बताओ, वेंडर को क्या क्या दिखना चाहिए? वेंडर ने लेट से लॉगिन किया, उसको क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए? टोटल बुकिंग्स। एक डैशबोर्ड रहेगा, बराबर। डैशबोर्ड में उसको पूरा डेटा दिखेगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बुकिंग्स। वो हो गया ना, उसी में आ गया टोटल। अरे इवेंट प्लानर देखो ना, ये देखो ना वेबसाइट। अगर लेट से तुम वेंडर हो खुद, तुम सुमाय रैना के टीम में हो, तुमको इवेंट क्रिएट करना है, तो तुम लॉगिन करोगे, इवेंट क्रिएट करोगे, राइट? फिर वो इवेंट क्रिएट किया, उस इवेंट के अगेंस्ट कितनी बुकिंग आए वो भी दिखना चाहिए, यस बराबर। तो ये सारी चीजें उधर जाएगी ना। सो वेंडर अगर लॉगिन करेगा तो उसको पहले डैशबोर्ड देखेगा, उसके बाद इवेंट लिस्ट। इवेंट लिस्ट में क्या करेंगे अपन? इवेंट की लिस्ट बताएंगे, इवेंट्स क्रिएटेड बाय लॉग्ड इन वेंडर। अब जो जो वेंडर लॉगिन किया उसी के इवेंट दिखने चाहिए, क्योंकि वेंडर तो मल्टीपल है ना अपने, यस बराबर। तो जो वेंडर ने लॉगिन किया उसी के इवेंट दिखने चाहिए, उसकी भी एपीआई होगी। ठीक है, प्रॉपरली देखो। अभी अब जब तुम लॉगिन करोगे ना, तब तुमको जो यूजर डिटेल आएगी वो लोकल स्टोरेज में सेव करोगे। तो ये देखो, गेट इवेंट बाय ऑर्गेनाइजर, तो यहाँ पे तुमको वेंडर आईडी भेजना है या फिर ऑर्गेनाइजर आईडी, जो भी तुम कंसिडर करो। लॉग्ड इन यूजर की आईडी यहाँ पे भेजना है, तब जाके जो वेंडर लॉगिन कर रहा है उसी के इवेंट्स तुमको दिखेंगे। गेट ऑल इवेंट तुम्हें वेबसाइट में इंटीग्रेट करनी है। ओके। यस। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि ये एपीआई इंटीग्रेट करनी है। मोटो कर बरा। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे तुमको ये वेबसाइट, ये एपीआई इंटीग्रेट करनी है। उसके बाद इवेंट की लिस्ट दिखा दी, उसके बाद इवेंट क्रिएट भी करना चाहिए। क्रिएट इवेंट और अपडेट और डिलीट, बाकी सारी चीज़ें। क्रिएट इवेंट, अपडेट और डिलीट। ठीक है। तो तुम्हारा इवेंट क्रिएशन चालू हो गया। जैसे ही इवेंट क्रिएट हो गया तो वो इवेंट कहाँ पे दिखाओगे तुम? वेबसाइट डैशबोर्ड। राइट, वेबसाइट पे होम पेज पे इवेंट दिखाना है, शो ऑल इवेंट्स। ओके। अब तुमने इवेंट क्रिएट किया,
नहीं तो आज के लिए कंसिडर करो। पहले तुम्हारे लॉगिन पेज में दो चेंजेस हो गए। जो रोल का बताया ना मैंने कि एज अ बटन देना है। लॉगिन पेज, ऐड टू बटन्स, आर यू, ऑर्गेनाइजर ही बोलो, वो करेक्ट वर्ड रहेगा। ऑर्गेनाइजर और आर यू अ कस्टमर। ठीक है। तुम्हारे साइन इन पेज में, रजिस्टर पेज में दो बटन रहेगी नीचे। आर यू आर ऑर्गेनाइजर और आर यू अ कस्टमर। जिस बटन पे क्लिक करोगे वो बटन एक्टिवेट भी होना चाहिए, और उसकी वैल्यू मतलब आर यू अ ऑर्गेनाइजर क्लिक किया तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर रोल जो प्रॉपर्टी है ना उसमें तुम्हें ऑर्गेनाइजर स्टोर करना है। आर यू कस्टमर पे क्लिक किया तो वहां पे कस्टमर स्टोर करना है, मतलब वही तुम्हारे रोल हो गए। ठीक है। तो ये चेंज पहले लॉगिन में करो। लॉगिन खत्म होने के बाद वेंडर के लॉगिन में डैशबोर्ड का सिर्फ कंपोनेंट बना के रखो, उसमें डेटा मत दिखाओ लगे तो। डैशबोर्ड का निकाल ही देता। पहले इवेंट लिस्ट का करड कंप्लीट करो आज। इवेंट लिस्ट का कंप्लीट करड हो गया तो वेबसाइट में तुमको सिर्फ गेट एपीआई इंटीग्रेट करके डेटा दिखाना है, दैट्स इट। ठीक है। कल तक का। ओके। देखो, काम हर कोई कर लेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी समझो अच्छे से। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब तुम इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे ना, ये पूरा प्रोजेक्ट तुम ही लोग कर रहे हो, तो क्या कॉन्फिडेंस चाहिए कंसिडर करो। वो कॉन्फिडेंस तुम्हें आना चाहिए कब आएगा, जब प्रोजेक्ट अच्छे से समझेगा। दिन रात इसी में लगे रहो कि और कुछ सजेशन चाहिए, एपीआई में कुछ डेटा चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा। पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से समझो, कौन सी एपीआई कहाँ पे यूज होगी, क्यों यूज हो रही है, सब कुछ तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए इसका। ओके। ओके। ठीक है। चैट जीपीटी का तो मैंने उस दिन ही बताया था कि वेबसाइट का फ्लो कैसे पूछना है, तो उसको पूछो कि क्रिएट अ वेबसाइट विथ बूटस्ट्रैप वेयर इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम आई एम क्रिएटिंग, ऐसा कुछ तो भी पूछो, वो प्रॉपर वेबसाइट देगा। उसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके तुम्हारे वेबसाइट में डालो। ओके। अगर और वेबसाइट है तो हमें फुटर भी चाहिए, यस। राइट। तो वो सारी चीजें डालो, क्योंकि अगर ये तुम लाइव कर रहे हो, ये किसी को दिखाओगे तुम इंटरव्यू में, तो वो लगना तो चाहिए कि इवेंट बुकिंग की एप्लीकेशन बनाया। अभी अगर ये तुमने किसी को शेयर किया, इससे लगेगा कि ये इवेंट बुकिंग एप्लीकेशन है या फिर नो। वेबसाइट है, ये भी नहीं लग रहा है, नो। राइट। ओके। सो थोड़ा सा प्रॉपरली काम करो तब जाके ये दिखा पाओगे। देखो, अभी मार्केट में ओपनिंग बहुत कम है, कॉल भी बहुत कम है। पहले क्या होता था, 2 साल नहीं, 2 साल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2 साल से हो गया मार्केट डाउन ही है। 2 साल के पहले क्या होता था, डेवलपर मतलब जॉब बहुत थे, जो भी इंटरव्यू देगा व्हाट इज क्वेश्चन पूछते थे, हो जाता था। ओके। मशीन टेस्ट और ये किसी को पूछा ही नहीं जाता था ज्यादातर। लेकिन पिछले 2 साल में मशीन टेस्ट दो, तुमने कुछ काम किया होगा वो दिखाओ। क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कोई भी याद करके दे सकता है। लगे उतने फेक एक्सपीरियंस वाले भी बंदे हैं, हैदराबाद में तो ढेरों पड़े हैं। फेक एक्सपीरियंस देने वाली कंपनी खड़ी है वहां पे, बैंक स्टेटमेंट से लेकर पूरा पीएफ सब बना के देती है वो। उस कैंडिडेट को फेक साबित करना इतना मुश्किल का काम होता है कि पता ही नहीं चलता, सिर्फ काम ही है जो उसको बताता है कि भाई ये फेक एक्सपीरियंस, वो भी ज्वाइनिंग के बाद। ओके। सो काम दिखाने के लिए तुमको ये चाहिए, गिटअप पे लाइव करके यहाँ पे करो, या फिर गिटअप पेजेस पे करो, कहीं पे भी करो। तो लाइव करोगे तब जाके तो वो दिखा सकोगे, तो तुम्हारा स्किल है, यूआई अच्छे से बना सकते हो, राइट। अब जैसे ये कार्ड है, इस पे थोड़ा सा एनिमेशन लगाओ, जहाँ पे हॉवर कर रहा हो वो कार्ड थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए, यस। राइट कि नहीं। नॉर्मल यस। वेबसाइट जब देखते थोड़ा सा ग्लो होता है ना, तो ये भी सर्च करो, तुमको एनिमेशन पता होगा, ये मुझे भी नहीं पता है। गूगल करो, चैट जीपीटी करो, ये कार्ड का कोड डालो चैट जीपीटी को और बोलो कि इसमें एनिमेशन लगाए ऑन होवर, वो देगा कोड, कॉपी पेस्ट करो, राइट। अतुल, तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो? ये सेक्स सॉफ्ट है सर। कितनी बड़ी है? बड़ी मतलब सर? मतलब कितने एम्प्लॉई है, स्ट्रेंथ क्या होगी? मिड स्केल अब है सर, कि एमएनसी है? हाँ सर, वो एमएनसी होने वाला है अभी तो। कितने जगह इसके है ऑफिसेस? इंडिया में सर 5-6 जगह है अभी। ठीक है, मतलब प्रॉपर कंपनी है।
अब तुम्हारी कंपनी में कभी तुमने बंदे देखे हैं क्या जिनको नॉलेज नहीं है तो भी सरवाइव कर रहे हैं? नहीं, बहुत कम है सर, रेयर। राइट, देखो अब तुम्हारी कंपनी में नहीं, लेकिन हर जगह ऐसे बंदे रहते हैं। नॉलेज तो रहता नहीं है, ठीक है, बट वो कैसे ना कैसे उनका काम टास्क जो भी है वो एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करते हैं। ऐसे बहुत बंदे मिलेंगे, इसको पूछेंगे उसको पूछेंगे गूगल करेंगे, कैसे ना कैसे वो आज का टास्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के डेवलपर होते हैं, एक जिनको सही में प्रॉपरली डेवलपमेंट आता है, लॉजिक आता है, उनको ना गूगल की जरूरत पड़ती है और ना किसी को पूछने की जरूरत है। दूसरे डेवलपर जो जिनका कॉमन सेंस अच्छा होता है, कि भले ही डेवलपमेंट नहीं जम रहा है लेकिन कॉमन सेंस यूज करके ये सेम चीज कहाँ पे की है गूगल करेंगे, उसमें से छोटा सा कोड उठाएंगे यहाँ पे डालेंगे, कुछ ना कुछ जोड़ तंत्र करके कर देंगे। तीसरे भी डेवलपर होते हैं, वो अब बड़े एमएनसी जो होती है ना, टीसीएस, इंफोसिस हो गए, विप्रो हो गए, इनको नहीं क्या, सिर्फ क्लाइंट को बिलेबल एम्प्लॉय दिखाने के लिए लोग चाहिए। भाई तू काम कर रहा है क्या, कर रहा है तो तुमको काम मिलेगा, तेरे को नहीं करना है क्या, तू बैठ, सिर्फ तू तेरी सैलरी ले, सिर्फ क्लाइंट के लिए कॉल अटेंड कर और ये सब कर, तेरे नाम पे कंपनी सिर्फ पैसा उठाएंगे, ना उसको इंक्रीमेंट मिलेगा ना कुछ, ना कंपनी उसको नहीं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में ऐसे बंदे चाहिए। तो वो क्या करते, सिर्फ प्रोजेक्ट समझ लेते, एटलीस्ट प्रोजेक्ट का भी तो भी नॉलेज रखते। राइट, सो ऐसे बहुत बड़ा अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन तुमको किधर फिट होना है वो तुमको देखना है। राइट, सो अभी टाइम है, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट करो, मैं 3 या 4 भी प्रोजेक्ट कराने के लिए रेडी रहता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर है। राइट, अगर तुम 4 प्रोजेक्ट करते हो, छोटे छोटे करो, डजेंट मैटर, इंटरव्यू में कोई नहीं बोलता कि अरे ये तो ऐसा ही प्रोजेक्ट है, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट ना। हर एक कंपनी में इवेंट का एक प्रोजेक्ट रहता, इवेंट का एक एप्लीकेशन रहता है, हर एक कंपनी का एक खुद का एक पोर्टल रहता है। राइट, कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ पे कुछ हो रहा है, तो उसके इवेंट का ये एप्लीकेशन हर जगह यूज होता है। ओके, यस। सो ऐसा, हाँ, ऑब्वियसली ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं है, बट ये आइडिया जो है वो क्लाइंट की ही रहती है, ये एक्चुअल प्रोजेक्ट की ही आइडिया है। तो इंटरव्यू में अगर तुम बोलते हो कि ये मैंने खुद से किया, दैट इज ऑल्सो वेरी अपस्किलिंग, कि तुम अपार्ट फ्रॉम ट्यूटोरियल और इसके आगे जाके बढ़ के ऑलरेडी तुमने कुछ ना कुछ काम किया है, और पूरा कोड तुम लिख रहे हो, तो वो इमीडिएटली बोलता है, नॉर्मली छोटे कंपनी में ही ज्यादा होता है, अच्छा ये कोड तुमने लिखा है क्या, दिखाओ उसका कोड, एक्सप्लेन करो। तुमने कोड लिखा है तो प्रॉपरली तुम एक्सप्लेन कर पाओगे ना, तुमने सिंपल भी बताया कि हाँ ये मेरे पेजेस में ऐसे कंपोनेंट है जिनके राउट क्रिएट किए, रियूजेबल यहाँ पे, सर्विसेज यहाँ पे, एपीआई कॉल यहाँ पे लिखा है, लॉगिन पेज यहाँ पे, राउटिंग यहाँ पे, इतना भी बता दिया ना तो भी बहुत है, क्योंकि लोगों को उतना भी नहीं पता रहता। लोग सिर्फ थोड़ा सा ट्यूटोरियल देख लेते, थेरोटिकल क्वेश्चन याद कर लेते और इंटरव्यू चालू कर देते, उनको ये सब नहीं पता रहता, क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक्चुअली उतना टाइम देना पड़ता है। ओके, ठीक है, सो कल का टारगेट ये रखो। सर, हाँ, ये ऑर्गेनाइजर और कस्टमर का ये लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करना है एक बार बताओ। अभी तुम जो साइन अप का पेज क्रिएट करोगे ना, साइन अप, ये है ना साइन अप का पेज। हाँ, यस सर। तो इसके नीचे ये रोल जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है ना, इसके जगह तुम 2 बटन दो, आर यू अ कस्टमर, आर यू अ वेंडर, सर, जिस पे, मैंने वहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हाँ है। तो ड्रॉप डाउन भी चलेगा वो, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना अगर, और ये हटा देना आईडी, ड्रॉप यस डाउन की जगह अगर तुमने बटन दिया तो वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगता है। ओके। तो बटन के क्लिक पे नथिंग बट वो ऑब्जेक्ट में तुमको वो वैल्यू ही स्टोर करनी है। ओके, यस। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक लग रहा है, इसके ऊपर कुछ इमेज डालो बैनर की जैसी, या फिर यहाँ पे इमेज डालो, यहाँ पे फॉर्म रखो। राइट, तो ये थोड़ा सा टाइम लो, क्योंकि ये तुम लाइव करने वाले हो, कहीं पे दिखाने वाले हो, तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि नहीं तुमने सही में एफर्ट, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने सिर्फ एपीआई कॉल इंटीग्रेशन करके छोड़ दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। राइट, जी सर। ओके, लॉगिन पेज में भी इमेज डालो, क्योंकि वेबसाइट है तो इमेजेस के बिना वेबसाइट अच्छी नहीं लगती। ओके, सर, लॉगिन करते समय अभी वेंडर और मुझे ऑर्गेनाइजर और कस्टमर ये भी दिखाना पड़ेगा। नहीं, लॉगिन का तो पेज एक ही है, जो तुम डिटेल डालोगे उसका रोल मिलेगा ना तुमको, लॉगिन पेज वेंडर और कस्टमर का एक ही रहेगा, रिस्पॉन्स में तुमको रोल में मिलेगा कि ये वेंडर है कि कस्टमर है। अंडरस्टूड? यार, हाँ, ठीक है, सो ये साइन अप पेज वाला जो है, यहाँ पे ये आईडी निकाल देना, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की जगह 2 बटन ले लो, और उसके बाद ये इवेंट लिस्ट और वेबसाइट में ये एपीआई इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है,
कल का टास्क। सर एक मिनट शेयर करो।